नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीके ट्रिक्स क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी रीट और सीटेट और फर्स्ट ग्रेड के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, आरसीआई, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद। यह 23वां टॉपिक है। इससे पहले के जो भी टॉपिक्स हैं वीके ट्रिक्स क्लासेज में स्पेशल एजुकेशन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे। तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद जो है, यह टॉपिक स्पेशल एजुकेटर के लिए एक रामबाण साबित होगा। और इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हो तो इंटरव्यू रूम में आपकी एंट्री होगी, तो इंटरव्यूअर जो मुस्कुराकर पूछता है तो आप स्पेशल एजुकेटर है तो बताइए आरसीआई क्या है। क्या क्वेश्चन बन रहा है आपके लिए कि आप एक स्पेशल एजुकेटर है तो बताइए आरसीआई क्या है। यह एक छोटा प्रश्न है, लेकिन यहीं से इंटरव्यू की दिशा बदल जाती है, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में आरसीआई उतना ही महत्वपूर्ण है जितना डॉक्टरों के लिए मेडिकल काउंसिल। क्या है जरूरी? आरसीआई उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि डॉक्टरों के लिए मेडिकल काउंसिल जरूरी होता है, उतना ही स्पेशल एजुकेशन में आरसीआई इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। पहले एक सवाल, यदि कोई व्यक्ति बिना एमबीबीएस के डॉक्टर बन जाए तो स्वीकार नहीं होगा। एक ये उदाहरण है कि कोई डॉक्टर है और बिना एमबीबीएस के ही डॉक्टर बन सकता है कि नहीं, यह स्वीकार नहीं होगा। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बिना मान्यता प्राप्त शिक्षण के स्पेशल एजुकेटर बन जाए तो आरसीआई उसे मान्यता नहीं देगी। अर्थात आरसीआई का कार्य क्या होगा? मान्यता देना। यदि कोई व्यक्ति बिना मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण के स्पेशल एजुकेटर बन जाए तो आरसीआई उसे क्या करेगी? मान्यता नहीं देगी। आखिरकार आरसीआई है क्या? फुल फॉर्म है इसकी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद। स्थापना कब हुई? तो स्थापना जो है 1986 में हुई। वैधानिक दर्जा कब मिला? तो आरसीआई एक्ट 1992 में इसे वैधानिक दर्जा मिला। दोनों वर्ष अलग अलग है, याद रखिए। स्थापना 1986 में और दर्जा जो है वैधानिक, तो 1992 में इसमें वैधानिक दर्जा मिला। आरसीआई एक्ट 1992 के तहत इसे कानूनी मान्यता मिली। कब मिली मान्यता? 1992 में, और स्थापना 1986 में हुई। आगे देखते हैं इंटरव्यू डेफिनेशन। अगर आप इसकी डेफिनेशन परिभाषा दे रहे हो कहीं भी एग्जाम में या इंटरव्यू में, तो इसकी डेफिनेशन होगी, आरसीआई भारत की सर्वोच्च वैधानिक संस्था है जो पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा से जुड़े पेशेवरों के प्रशिक्षण, मान्यता और पंजीकरण को नियंत्रित करती है। क्या है आरसीआई? तो आरसीआई भारत की सर्वोच्च वैधानिक संस्था है जो पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा से जुड़े पेशेवरों को क्या करती है? प्रशिक्षण, मान्यता और पंजीकरण को नियंत्रित करती है। आगे देखते हैं आरसीआई क्यों बनाई गई। 1990 के दशक से पहले प्रशिक्षण संस्थानों में एकरूपता नहीं थी। स्पेशल एजुकेटर्स की गुणवत्ता अलग अलग थी। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तय नहीं थे। इस समस्या को दूर करने के लिए आरसीआई बनाई गई। आखिरकार आप एक स्पेशल एजुकेटर हो तो राजस्थान में अलग, एमपी में अलग, फिर यूपी में अलग, इन अलग अलग स्टेटों में या अलग अलग देशों में अलग अलग मान्यता, जो इनका एक रूपता थी वो समान नहीं थी। कहीं क्या चल रहा है और कहीं क्या। तो 1990 के दशक से पहले ये प्रक्रिया थी। उसके पश्चात क्या हुआ कि प्रशिक्षण संस्थानों में एक रूपता लाने के लिए प्रोफेशनल एजुकेटर, स्पेशल एजुकेटर की गुणवत्ता अलग अलग के बजाय एक रखने के लिए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स तय करने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए क्या है? आरसीआई बनाएगी। आगे देखते हैं आरसीआई के 5 प्रमुख कार्य। आरसीआई जो है उसके 5 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो पहला है ट्रेनिंग कोर्स को मान्यता देना। ट्रेनिंग कोर्स कौन कौन से होते हैं वो आरसीआई के अंदर आते हैं, वो भी देखेंगे। ट्रेनिंग कोर्स को मान्यता देना, आरसीआई तय करती है कि कौन सा स्पेशल एजुकेशन कोर्स मान्य होगा। जैसे उदाहरण के रूप में डी एड स्पेशल एजुकेशन, बी एड स्पेशल एजुकेशन, एम एड स्पेशल एजुकेशन। आरसीआई अप्रूवल बिना कोर्स की मान्यता अधूरी मानी जाती है।
अर्थात जो भी टीचर के लिए कोर्स कर रहा है उसको आरसीआई एक मान्यता देगी कि हाँ ये सही है। प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन, दूसरा कार्य है आरसीआई का प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन। यह इंटरव्यू का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए सिर्फ डिग्री पर्याप्त नहीं है, आपको आरसीआई रजिस्ट्रेशन भी आवश्यक है। और हर व्यक्ति जो स्पेशल क्षेत्र में आया है, वो स्पेशल की डिग्री ली है, तो उसके पास एक आरसीआई रजिस्ट्रेशन भी होगा ही होगा। इंटरव्यू गोल्ड लाइन है, नो रजिस्ट्रेशन नो रिहेबिलेशन प्राइज, नो रजिस्ट्रेशन नो रिहेबिलेशन प्रैक्टिस। अर्थात रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको प्रैक्टिस की कोई मान्यता नहीं है। स्टैंडर्ड्स निर्धारित करना, आरसीआई तय करती है कि कोर्स डायरेक्शन, करिकुलम, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, इंटर्नशिप नॉर्मल्स, ताकि पूरे भारत में गुणवत्ता बनी रहे। क्या करती है आरसीआई? तय करती है, कोर्स ड्यूरेशन करती है, करिकुलम करती है, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट करती है और इंटर्नशिप नॉर्म्स करती है, ताकि पूरे भारत में क्या है, गुणवत्ता बनी रहे। मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन भी करती है। आरसीआई संस्थानों का निरीक्षण करती है, उद्देश्य यह देखना कि इन पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही है, फैकल्टी उपलब्ध है या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो रही है या नहीं। आगे देखते हैं पांचवा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आरसीआई जो है प्रोफेशनल्स के लिए वर्कशॉप, सेमिनार्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित करती है। स्पेशल एजुकेटर और आरसीआई, यदि आप केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी या किसी सरकारी संस्था में स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं तो आरसीआई रजिस्ट्रेशन अनिवार्य माना जाता है। इसलिए आरसीआई प्रोफेशनल आइडेंटिटी करती है और प्रोफेशनल आर्ट जो आपको आइडेंटिटी देती भी है। आरसीआई किन प्रोफेशनल से जुड़ी हुई है? तो केवल स्पेशल एजुकेटर से नहीं। उदाहरण, स्पेशल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर और क्लिनिकल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी इसमें जुड़े हुए हैं। इंटरव्यू केस स्टडी, सिचुएशन है कि एक व्यक्ति आपके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री है। क्या है कि ऐसी स्थिति है कि एक व्यक्ति है, उसके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री है लेकिन आरसीआई रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्या वह वैध रूप से स्पेशल एजुकेटर के रूप में कार्य कर सकता है? क्या वह जो एक वैध जो नियमावली बनी हुई है उसके रूप से स्पेशल एजुकेटर के रूप में कार्य कर सकता है? तो इंटरव्यू में आंसर होगा नहीं, उसे आरसीआई रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना आवश्यक होगा ही होगा। आगे देखते हैं आरसीआई और एनसीईआरटी दोनों क्या क्या कार्य करती हैं, क्या समानताएं हैं। आरसीआई, एनसीईआरटी, रिहेबिलेशन एंड स्पेशल एजुकेशन, और एनसीईआरटी है जो है स्कूल एजुकेशन के ऊपर कार्य करती है। आरसीआई जो है प्रोफेशनल रेगुलेशन पर कार्य करती है जबकि एनसीईआरटी करिकुलम डेवलपमेंट पर कार्य करती है। आरसीआई रजिस्ट्रेशन देता है जबकि एनसीईआरटी रजिस्ट्रेशन नहीं देता। आरसीआई एक्ट 1992 में पारित हुआ जबकि एनसीईआरटी एजुकेशनल बॉडी के रूप में तैयार हुआ है। अब देखते हैं इनको दोनों को कंफ्यूज करने वाले पॉइंट, फ्रिक्वेंटली कंफ्यूज पॉइंट। आरसीआई और एनसीटी में अंतर। आरसीआई स्पेशल एजुकेशन में कार्य करती है जबकि एनसीटी जनरल टीचर एजुकेशन में कार्य करती है। आरसीई रिहेबिलेशन प्रोफेशनल्स में कार्य करती है जबकि एनसीटी जनरल टीचर्स में कार्य करती है। आरसीआई जो है रजिस्ट्रेशन फोकस करती है जबकि एनसीटी टीचर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स जो है उस पर कार्य करती है। आगे देखते हैं आरसीआई का फुल फॉर्म और
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके अंदर आएंगे। आरसीआई का फुल फॉर्म है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। आरसीआई एक्ट कब लागू हुआ? सन 1992 1992 में लागू हुआ। आरसीआई का मुख्य कार्य क्या है? तो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स का प्रशिक्षण, मान्यता एवं पंजीकरण करना। स्पेशल एजुकेटर के लिए आरसीआई रजिस्ट्रेशन क्यों आवश्यक है? तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए। आरसीआई किन कोर्स को मान्यता देती है? स्पेशल एजुकेशन रिहेबिलिटेशन कोर्स को मान्यता देती है। आगे देखते हैं रैपिड फायर रिवीजन। आरसीआई की स्थापना कब हुई? तो 1986 में हुई। और आरसीआई एक्ट कब लागू हुआ? 1992 में लागू हुआ। आरसीआई किसके संबंधित कार्य करती है? तो रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन में कार्य करती है। स्पेशल एजुकेटर के लिए क्या आवश्यक है? आरसीआई रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। आरसीआई का मुख्य कार्य क्या है? रिकॉग्निशन एंड रजिस्ट्रेशन करना। आगे देखते हैं मेमोरी ट्रिक। आरसीआई को 3R फॉर्मूला है। आर से रिकॉग्निशन, दूसरे आर से रजिस्ट्रेशन और तीसरे आर से रिहेबिलिटेशन। इंटरव्यू विनिंग स्टेटमेंट है। यदि बोर्ड पूछे स्पेशल एजुकेटर के लिए आरसीआई का महत्व क्या है, तो आपको ये 3 लाइन जरूर याद होनी चाहिए। आरसीआई स्पेशल एजुकेशन क्षेत्र में नियामक संस्था है जो प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है तथा स्पेशल एजुकेटर्स को वैधानिक पहचान और पेशेवर मान्यता प्रदान करती है। अर्थात कुल मिलाकर आरसीआई जो संस्था है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, यह एक रजिस्ट्रेशन देने की और एक आपको लेवल लगाने की कि हाँ ये स्पेशल एजुकेटर बन चुका है, उसका कार्य करती है। स्पेशल क्षेत्र में आरसीआई एक नियमावली बनाने में और उसको लेबल देने में प्रमुख रूप से आगे आई है। आरसीआई स्पेशल एजुकेशन क्षेत्र में नियामक संस्था है जो प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। अर्थात कि प्रशिक्षण का दायरा खरा है या नहीं है, गुणवत्तापूर्ण रूप से इन स्टूडेंट्स में आ रही है या नहीं, तथा स्पेशल एजुकेटर्स को वैधानिक पहचान कि हाँ ये एक वैध मोहर लगी हुई जिस पर होती है, वो एजुकेटर के रूप में कार्य कर सकते हैं या नहीं। और पेशेवर मान्यता, जैसे कि आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हो तो आपको पेशेवर मान्यता मिलती है, वैसे आरसीआई भी हमें स्पेशल एजुकेटर के लिए पेशेवर मान्यता प्रदान करती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहिए अपने वीके ट्रिक्स क्लासेज के साथ। आपको यूं ही स्पेशल एजुकेटर्स के लिए अलग अलग टॉपिक एक प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे।